हेलो दोस्तों, हमारा प्रयास यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यह जो प्रश्न आज का है वह 5वीं जेपीएससी के पीटी एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें झारखंड जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे थे उस प्रश्न को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जेपीएससी का एग्ज़ाम हो या जेएसएससी का एग्ज़ाम हो, झारखंड जीके से संबंधित जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम में झारखंड जीके से पूछे गए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर लें, क्योंकि जेएसएससी का एग्ज़ाम या जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, झारखंड जीके का सिलेबस बहुत ही सीमित है और हर बार रिपीटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको जितने भी जेपीएससी या जेएसएससी का अगर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जितना भी प्रश्न बन रहे हैं या प्रश्न पूछे गए हैं उनको आपको याद करना ज़रूरी बन जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में फिफ्थ जेपीएससी में पूछा गया झारखंड से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है। इसमें से किसका संबंध जो है वो सनातन आदिवासी महासभा से है। पहला ऑप्शन है ठेबले उरांव, दूसरा तिलका मांझी, तीसरा सिलू संताल और चौथा दुक्का हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठेबले उरांव, जिसका संबंध जो था वो सनातन आदिवासी महासभा से है। अगला प्रश्न है कि रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी। 1909, 1910, 1911, 1912। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1909। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ऑप्शन है हिरनी, हुंड्रू, दसम या जोन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुंड्रू जलप्रपात, जो कि रांची जिला में पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये सारे प्रश्न हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इसलिए ये नहीं देखना है कि ये जेपीएससी कब में पूछा गया था और ये जेएसएससी में। आपको झारखंड से संबंधित जितने भी प्रश्न मिलते हैं, जितने भी प्रश्न मिलेंगे, उसको आपको अच्छी तरह से कवर करना होगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है। 1, 2, 3 या 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की फसलें झारखंड में मुख्य रूप से पैदा की होती है। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे। 1857 की जो क्रांति हुआ था उसमें संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे। ऑप्शन है राजा दुर्जन साल, राजा अर्जुन सिंह, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और डी है टिकैत ओमराव सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का बी, राजा अर्जुन सिंह, जो कि सिंहभूम क्षेत्र में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें प्रमुख नेता थे राजा अर्जुन सिंह। अगला प्रश्न है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। अप्रैल 1912, 1913, 1914 और 1915। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में इस प्रश्न को देखा है कि टाना भगत आंदोलन जो हुआ उसका शुरुआत कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1914। आप इस ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे। संविधान सभा में छोटा नागपुर के कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे। ऑप्शन है ये इन होरो, जयपाल सिंह, सुशील कुमार बागे या कार्तिक उरांव। तो दोस्तों, आपने जयपाल सिंह का नाम सुना ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह। अगला जो प्रश्न है कि विरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है। विरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये एसआई के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन है जंगल का आदमी, प्राकृतिक प्रेमी आदमी, पवित्र आदमी, आम आदमी। तो इसका क्या हो जाएगा, विरहोर का जो अर्थ होता है वो होता है पवित्र आदमी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि लेक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है। लेक
शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है अच, लच, तच और दक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लच। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टिस्को। दोस्तों, अगर ये वीडियो के सीरीज आपने देखा होगा तो उसमें आपको, ये तो 5वां लेक्चर है, 5वां वीडियो है, ठीक है। तो इसमें 2-3 ऐसे वीडियो हैं प्रीवियस ईयर के जिसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। अगर आपने देखा होगा वीडियो तो आपको आंसर भी याद होगा, कमेंट करके बताइएगा। तो इसकी स्थापना, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1907 या 1908? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? रामा जोशी, सैयद सिब्ते-रजी, वेद मारवाह या प्रभात कुमार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रभात कुमार जो थे वो झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? 1964, 1965, 1764, 1765, 1772 या 1773? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1765 में। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1856, 1857, 1858, 1859। तो दोस्तों, इसका सभी जो ऑप्शंस है वो गलत है। संथाल परगना काश्तकारी जो कानून लागू हुआ था वो हुआ था 1949 में। ये आप ऑप्शन याद रखेंगे। ये कब लागू हुआ था? 1949 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? 1834, 1835, 1836 या 1837 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1834। ऑप्शन ये जो होगा सही आंसर होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। आगे जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।